Hi guys, Assalamualaikum. Hope you all are doing well. So this vlog is in continuation with my previous vlog जहाँ आप लोगों ने देखा था कि हम लोनावला गए थे हम सिस्टर्स एंड हम वहाँ से वापस आ गए थे और वापस आते ही बस इतनी हौच पौच हो गई थी बिकॉज़ छोटे भाई का मुझसे जो छोटा है उसकी बर्थडे थी और हमें उसके लिए गिफ्ट लेना था। ही इज़ फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, तो हम यहाँ पर टीर आए थे परफ्यूम देखने और सिद्धिका को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो या यर्स दैट उसके नेक्स्ट डे मेरी डॉटर रेडी हो रही थी शादी में जाने के लिए एंड शी वाज डूइंग दिस अनबॉक्सिंग ऑफ दिस फ्रॉक दैट आई बॉट लॉन्ग बैक। और क्योंकि उसकी सारी सिस्टर्स फ्रॉक ही पहन रही थी तो उसने कहा कि नहीं मुझे भी नई फ्रॉक पहननी है, सो वी वर अनबॉक्सिंग दिस। चीज़ें लेकर के रखने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको जब ज़रूरत हो तो फिर काम आ जाता है। तो हम शादी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे और सिद्धिका का भी ऐसा था कि नहीं, वो वापस लंदन जाने से पहले शी वांटेड टू अटेंड एन इंडियन वेडिंग ऑल्सो। तो हम सब गए हुए थे एंड दिस वाज अस अटेंडिंग अ मैरिज आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स। आई थिंक शायद नाजिया भाभी या शायद साकिब की शादी या मेरी शादी के बाद शायद हम इस तरह शादी में गए थे किसी। एंड प्लीज़ डोंट जज मी फॉर द नॉइस इन द बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे जैसे जैसे वक्त मिल रहा है मैं वैसे वैसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बच्चों की एज़ यूजुअल लड़ाई झगड़े चालू थे। वो जहाँ हो वहाँ मस्ती और लड़ाई झगड़ा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बट ओवरऑल हमने बहुत मज़े किए, मज़े का खाना था और अब्बू के क्लोज़ फ्रेंड्स के ही बेटी की शादी थी, सो वी इन्जॉयड क्वाइट अ लॉट। और उसके बाद ये आई थिंक नेक्स्ट डे की क्लिप है या रात की क्लिप है, मुझे याद नहीं है। मैं सोहेल के लिए खाना बना रही थी और बस यूँ ही नेक्स्ट फ्यू डेज़ बस इतने जल्दी जल्दी गए। और आई थिंक 14 फेब तक का सफ़र जो है बहुत जल्दी गया। हम गए थे हमारी खाला के घर पे, ये है मेरी सारी खालाएँ माशाल्लाह माशाल्लाह और मम्मा। और वहाँ पर हमने खाया पिया, बहुत इन्जॉय किया और ख़ूब सारी यादें बनाई, खूब सारी मेमोरीज़ क्रिएट करी। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है जहाँ मैं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग बिकॉज़ कुछ दिन में रमज़ान आना था और मुझे मेरी सिस्टर के लिए जाने से पहले, ऐसे तो वो रोज़ आकर मतलब खाना पीना तो साथ में होता ही था, मैं रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ बना रही थी, बट मुझे उसके लिए स्पेशली एक दावत करनी थी। बस उसी के लिए मैं जल्दी से डी मार्ट जा कर के अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें और कुछ चीज़ें जो मुझे रमज़ान के लिए चाहिए थी, मैंने ऐसा था कि अच्छा अगर चीज़ें मिल रही होती है एक डिसेंट प्राइस में तो मैं ज़्यादा सा स्टॉक कर लेती हूँ, मेरी आदत है। और मम्मा कहती हैं बहुत अच्छी आदत है, जो चीज़ बल्क में अच्छे रेट में मिले ना तो उसको ले लेना चाहिए। तो ऐसे ही बस मैंने कुछ चीज़ें और स्टॉक करी, कुछ चीज़ें ज़रूरत की थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें बच्चों की थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने ली। और ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप स्पेशली किसी चीज़ के लिए शॉपिंग करने जाओ तो वो चीज़ें आपको एक्सपेंसिव मिलती है। जैसे रमज़ान से पहले अगर हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएँ तो वो बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं एंड यू हैव नो ऑप्शन बट टू शॉप बिकॉज़ रमज़ान में चीज़ें लगती है। तो ये चीज़ वगैरह पे ना हर चीज़ों पर डी मार्ट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था, तो आई एंडेड अप बाइंग ऑल ऑफ दोज़। तो ये था मेरा डिटेल्ड डी मार्ट हॉल। आई एम वेरी न्यू टू ऑल ऑफ दिस और मुझे नहीं पता कि मैं डी मार्ट की डिटेल्ड हॉल वीडियो किस तरह बनाऊँ, मतलब एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करती जाऊँ या आई डोंट नो। तो मैंने बस उसे यूं ही शूट कर दिया एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं तैयारी कर रही थी दावत की।
और इन दिनों ना मेरे फादर इन लॉ भी मेरे पास ही डिनर करने आ रहे थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ सिक कर गई हुई थी किसी इमरजेंसी की वजह से। तो मैंने कहा कि उनको भी यही खिला दूँगी और फिर प्रेप भी कर लूँगी, ज़्यादा सा बना करके रख लूँगी। और इसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ इससे पहले मेरे चैनल पर, आप जा कर के प्लीज़ देखिएगा। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, बस इसके सीख वगैरह लगाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अदर देन दैट द रेसिपी इज़ वेरी सिंपल, हैज़ वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स, सो या डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई। तो इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं सोहेल लोग के लिए और मम्मी और सिद्दीक़ा लोग के लिए भी बना लूँ, तो मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा सा मैंने बना दिया और मैं सोचा कि उन लोगों के पास जाऊँ ले कर के। तो बस यूँ ही ज़्यादा सीख मैं बना करके फिर मैंने सबसे पहले अब्बा को टेस्ट कराया। और सोहेल पहले खा चुके हैं ये डिश, उनको बहुत पसंद है और अब्बा को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आई। फिर ये लेकर के मैं गई थी मम्मी लोगों के पास और सिद्दीक़ा लोगों को सबको खिलाया और उन लोगों को भी बहुत पसंद आई। उन लोगों ने मेरे लिए आइसक्रीम मंगाई थी, बच्चे सारे आइसक्रीम खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वी हैड अ ग्रेट टाइम। इट इज़ अराउंड 2 AM इन द नाइट और सोहेल के फ्रेंड्स लोग आए हुए हैं कई बाहर से, तो वो लेट आएंगे, तो उन्होंने कहा मेरा बना दे। पहले उन लोग का बाहर का प्लान था एंड देन दे कैंसिल इट। और कल मेरे यहाँ दावत है, मैंने सिद्दीक़ा की दावत रखी बिकॉज शी इज़ गोइंग बैक ऑन फ्राइडे। बस वो हार्डली 17-18 दिन के लिए ही आई थी, तो मेरा गंदा हो रखा है एकदम किचन। और कल क्योंकि मैंने दावत रखा है तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो यहाँ बस खाना हर जगह घाई में मैंने गिराया। एंड डोंट जज मी फॉर द मेसी किचन बिकॉज़ जहाँ खाना बनता है वहाँ गंदगी तो होनी होती है। तो प्लान ये है कि मुझे गोश्त बनाना है और गोश्त मैं अभी धुल करके रख रही हूँ और उसके बाद मैं भुना अभी से ही सोच रही हूँ कि मैं बना करके रख लूँ बिकॉज़ और भी चीज़ें बनवानी है मुझे, बाहर से भी बनवानी है और टर्किश कबाब्स भी रहेंगे, तो मतलब फटाफट मैं ये सब ख़त्म कर लूँ। अच्छा बेटा, आज था दावत का दिन और नई करके माशाल्लाह काफ़ी कुछ मैंने बना लिया था। ये पनीर ग्रिल जो मैं बनाती हूँ वो, अमूल दही चिकन और टर्किश कबाब्स और भुना जैसे कि मैंने बनाया था वो, और पैनकेक्स बनाए थे मैंने। क्रेप्स बनाने थे बट इतना टाइम नहीं हो सका, तो पैनकेक्स तो मैंने बनाए ही थे क्योंकि इन लोगों को मेरे हाथ का बहुत पसंद है। और भटियारे से हमने बनवाया था ज़मज़म पुलाव बिकॉज़ ये चीज़ सिद्दीक़ा को बड़ी पसंद है और लंदन में इस तरह का मिलता नहीं है, मिलता है पर ऐसा टेस्ट नहीं होता है। एंड देन ये रहा माशाल्लाह हमारा पूरा मेन्यू, पूरा प्लेटर। और आई एट दिस पॉइंट मैं इतना प्राउड फील कर रही थी कि माशाल्लाह मैंने इतना कुछ बना दिया। और ये केक भी बनवाया, पूरा प्लेटर सजा के फिर सिद्दीक़ा को बुलाया। Oh my God! सच में बैठो जल्दी। हाँ, मैंने भी कैप्चर किया। डेज़र्ट में मैंने ट्राइफल पुडिंग भी बनाया था, मैं बताना भूल गई। इतना कुछ मैंने बनाया था कि आधी से आधी चीज़ें इस मोमेंट तक मुझे भी थोड़ी कम याद आ रही थी और माशाल्लाह हम सब ने मिल कर के खाए साथ में। साकिब आया था, मेरा छोटा भाई। नहीं उसमें ब्रेसलेट, उसमें कान का है कुछ कान का है कुछ। अब तो जब मेरी सारी आवाज मुझे पिक्चर देख लो मत बोल, मुझे समझ आ देना मुझे। उसको खोलने देना, वो खोलेगी। तो माशाल्लाह दावत हो गई थी ख़त्म, बहुत अच्छे से हुई दावत। सिद्दीक़ा को सब कुछ बहुत पसंद आया। आई गिफ्टेड हर एयरपॉड्स, वो भी उसे बहुत पसंद आया क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी एंड नहीं थी वो चीज़ उसके पास। और अब्बू ने फ़ोन दे दिया था तो मैंने सोचा मैं एयरपॉड्स दे देती हूँ। और फिर नेक्स्ट फ्यू डेज़ बस यहाँ वहाँ घूमने में और शॉपिंग करने में गया। और ये हमारे फ्रेंड्स और क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स आए थे, सब गिफ्ट्स दे रहे थे, सब आपस में एंजॉय कर रहे थे। एंड दीज लास्ट फ्यू डेज़
went in a jiffy, but all these days was so memorable. Yes, I know that. हम लोग आएंगे वापस से। और ये हमारा लास्ट ट्रिप था सोहेल के साथ। सोहेल हमें बाहर ले गए थे। तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ पे धूप। तो सोहेल ना हमें हमेशा शादी के बाद भी कई दफ़ा हम इडली खाने और ऐसे रात में घूमने निकला करते। तो आज का प्लान भी वही था, हम जुहू बांद्रा की तरफ घूमने गए। और काटर रोड इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेसेस टू बी। एंड वहाँ गए, थोड़ी देर बैठे, फ़ोटो सेशंस किया, थोड़ी सुकून की सांस ली, बिकॉज़ इट रियली फील्स पीसफुल। और यहाँ से कभी भी दिल नहीं भरता है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू कम। So yeah, we had a very peaceful time here. लगा रहे प्रूफ है मेरे पास। क्या कहा तूने? 10 घंटा। अमरा की 2 चोटी देखो, छोटी छोटी। अगर इस पे खजूर उग जाए तो सोहेल, कोई भी उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए। देख सब जा रहे हैं सुबह सुबह। सो बांद्रा के बाद आर नेक्स्ट स्टॉप वॉज जुहू। और बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 4 or 5 o'clock एट दिस पॉइंट, सब आना शुरू कर दिए थे। और वरना लेट नाइट आते तो पुलिस आने नहीं देती है, तो एट दिस पॉइंट इट वॉज अलाउड। तो हम यहाँ पर भी हमने बहुत इन्जॉय किया। एंड एट दिस पॉइंट वेयर आई एम एडिटिंग एंड डूइंग वॉइस ओवर, मुझे अपनी तीनों बहनों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और I miss them so much and I love them so much. If they are watching this video, which they definitely will, I love you all. And I am just so blessed to have you all in my life. Or alhamdulillah for having you all. And yes, this was the last few days, last के कुछ दिन जो हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी memories बनाई है कि सफिशेंट तो नहीं होगी, बट या आई थिंक हम उसके आए तक इन मेमोरीज से काम चला लेंगे। सो या अब पता नहीं, अब इंशाल्लाह अगले साल आए या फिर हो सकता है 6 महीने में आ जाए, या बिकॉज इतना दूर रहती है, वी कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट कि वो कब आएगी। सो या एंड उसके बाद हमारा आखिरी स्टॉप था अंधेरी के इडली वड़े, विच इज़ वेरी फेमस और हमें बहुत पसंद है ये। और बन मस्का, पोहा, ऑल दीज आर वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर अस, बिकॉज हम बहुत खाते थे। एंड घर आ गए, उसके अगले कुछ दिन बस सिद्दीक़ा के जाने की तैयारी, उसको कुछ चीज़ें पार्सल बना करके फ्रीज़ करके मैंने दिया। और ये कुछ चीज़ें उसको आखिर में ज़रूरत की चाहिए थी, कुछ स्किन केयर था, कुछ हेयर केयर आइटम्स था, वो सब चीज़ें पैक करी। और बस एट दिस पॉइंट इतना हार्ट हैवी हो चुका था कि बस एक दूसरे को हम देख रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था। और सोचा नहीं था कि इस तरह का भी वक्त ऐसा हम देखेंगे। और ऐसा लग रहा था कि नहीं, बस उसे जाना है। शी हैज़ गॉट वेरी फ्यू डेज़ लेफ्ट, बस 10 दिन के लिए आई है, बस 14 दिन के लिए आई है। और वो दिन इस तरह निकले कि पता ही नहीं चला और उसके जाने का टाइम आ गया। और बस ये उसकी लास्ट कुछ फ्यू मोमेंट्स थे। और आई डोंट नो, इस स्टेज पर ऐसा लग रहा था किसी ने दिल, गुर्दा, कलेजा सब निकाल लिया हो। और इस तरह हमारी बहन हमारी नज़रों के सामने हमसे बहुत दूर चली गई। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आफ़ियत भलाई से, और इन गुड टर्म्स उसको हम लोगों के पास वापस लाए। और अल्लाह उसको खुश रखे। एंड या प्लीज़ लव योर फैमिली, प्लीज़ मेक दुआ फॉर ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। एंड yeah, that is all for this vlog. I know this is a very emotional vlog, but please bear with me. And that is it for this emotional yet lovely family vlog. Hope you like the video, and do like, share and subscribe. And yeah, बस कुछ इस तरह के कुछ दिन गए सिद्दीक़ा के जाने के बाद। बस इसी तरह के थे कुछ दिन, बस मैं यहाँ पड़ी रहती, वहाँ पड़ी रहती, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मोहम्मद के लिए
इस दिन ये आई थिंक उस दिन है जब सिद्दिका को छोड़ कर के हम एयरपोर्ट से वापस आए थे। रो धो के इतनी भूख लगी थी कि मैंने मंगाया बर्गर, और वो बर्गर वाला मेरा बर्गर खा कर के भाग गया। वो फिर वो ज़ोमैटो वालों ने मुझे रिफ़ंड नहीं दिया, ये भी हुआ उसके जाने के बाद। और फिर मैंने मंगाया ये पास्ता, बट इसमें कुछ अच्छा हुआ। द शेफ़ हैड रिटन अ पर्सनल नोट फॉर मी विच वाज वेरी नाइस। थोड़ा सा दिल अच्छा हुआ, थोड़ा सा दिल को अच्छा फ़ील हुआ। एंड यहाँ हमारे मोहम्मद जो है एंटरटेन करने में बिज़ी थे हमको, वो कुछ कर ही रहा था। और सिद्दिका नहीं थी, सिद्दिका मम्मी के यहाँ थी, मम्मी के यहाँ चली गई थी। और वो इतनी इमोशनल है कि मुझे ऐसा था कि वो घर पे रहती और मुझे स्टेट में दिखती तो वो और इमोशनल फ़ील करती, तो उसको मैंने मम्मी के पास छोड़ दिया था। This was a pretty note by the chef, and it was such a good attempt and good for marketing also. I mean, when a person does this kind of things for their brand, for their restaurant, it really is good. And this is something new that I tried. इसमें नटेला था, basically वो मैदे की filling और उसमें नटेला था. It was very nice. That was it for the vlog. Thank you for watching.